मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 के बारे में और इसके एक महत्वपूर्ण टॉपिक ग्रामीण परिवेश के बारे में। ग्रामीण परिवेश की तैयारी कैसे करें, इसको लेकर आपके मन में तरह तरह के विचार आ रहे होंगे। इन सभी विचारों का समाधान इस मात्र एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आज होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जब से लेखपाल का विज्ञापन आया है या जब से चर्चा हुई है, तभी से ग्रामीण परिवेश की तैयारी कई सारे यूट्यूबर करा रहे हैं। 500 रुपये 1000 रुपये के कोर्स आपको बेचते हैं और अब शौक से खरीदते हैं। हम एक वीडियो बना रहे हैं, उस वीडियो में मात्र 5 मिनट देखने के बाद 25 में से 22 नंबर ना लाएँ तो फिर बात करिएगा क्या। आप बिल्कुल पूरी तरह से इस पर कमांड पा जाएंगे। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। इसमें आपको ग्रामीण परिवेश की संबंधित हर एक रणनीति की जानकारी दी जाएगी। उसके बाद आप 25 में से 23-22 नंबर तक ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इससे पहले चैनल पे आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सिलेबस जारी हो चुका है। कुछ टॉपिक हैं, मात्र 5 या 6 टॉपिक। उस करने के बाद आप बिल्कुल कमांड पा सकते हैं। अलग से आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि लेखपाल राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। आप क्या पढ़ें आपको बताते हैं। राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है और आप राजस्व विभाग, लेखपाल और उसके कार्य, और इसमें आपको क्या देखना है, नक्शा खतौनी और भूमापन से संबंधित आप तैयारी कर सकते हैं। सब जानते हैं कि नक्शा खतौनी का सभी काम होते हैं, वो सब आप देख लीजिए। और उसके बाद जो आते हैं हम दूसरे टॉपिक पे, भूमापन पैमाइश सर्वेक्षण जो है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जितने भी 1 बीघा में कितने बिस्वा होते हैं, 1 एकड़ में कितने बीघा बिस्वा इत्यादि के बारे में आप जानकारी रखें। जितने भी जो हैं वो आप एक बुक लिख लीजिए। कम से कम 10 से 15 फार्मूले हैं, वो सभी फार्मूले याद कर जाइए। उसके बाद आपके 1 नंबर पक्के इसमें हो जाएंगे। भूमापन पैमाइश सर्वेक्षण ये सब आपको देखना है। बीघा बिस्वा जो है इसके बारे में आपको कमांड होनी चाहिए। तीसरे पॉइंट पे हम चलते हैं, पंचायती राज व्यवस्था 73वां संशोधन। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो 5-6 समितियाँ हैं, उन सभी समितियों को, जैसे कि बलवंत राय मेहता है, अशोक मेहता है, ललित सिंह हमीद समिति है, उन सभी समितियों को देखिए। पंचायती योजनाएं जो उसके बारे में देखिए, कहाँ सबसे पहले ग्रामीण व्यवस्था लागू हुई इत्यादि जैसे प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को कर लीजिए। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित आपको तैयारी कहाँ करनी है। आपके पॉलिटिक्स नहीं पढ़ते, वहाँ पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, उसकी तैयारी तो जरूर करते हैं। आराम से हो जाएगा, आपका टॉपिक तैयार है। यूपी सामान्य ज्ञान आप नहीं पढ़ते जीके के लिए, यूपी सामान्य ज्ञान ये भी इसमें भी आएगा। ग्रामीण समाज एवं विकास में भी फोकस आपको कहाँ करना है, जनसंख्या पे और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोग्राम पे, उससे संबंधित आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा। यूपी सामान्य ज्ञान आप नहीं पढ़ते जरूर हैं। ग्रामीण विकास से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं यूपी सरकार की और केंद्र सरकार की, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये इसमें से कम से कम आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके आएंगे। बिल्कुल ये लिख कर रख लीजिए। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। फसल योजना, खरीफ फसल, जायद फसल, रबी फसल, उस सब के बारे में जानते हैं और थोड़ी सी आप उस पर काम कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा डीप अगर गई तो सवाल कहाँ से उठ सकते हैं। आप उनकी जो फसलें हैं सब के बारे में, कौन सी फसल की जो प्रजातियाँ हैं उसके बारे में आप जान सकते हैं। प्रजाति, उसके बारे में थोड़ी सी रणनीति तय कर लीजिए। उसके बाद ये आपका चैप्टर भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ग्रामीण स्वास्थ्य से संबंधित जो योजनाएं हैं, जिला जो अस्पताल हैं, जिला अस्पताल में कितने बेड है, बिस्तर हैं, उससे संबंधित प्रश्न आप देख सकते हैं। उसके बाद कहीं से आपको दूसरी जगह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ग्राम सभा जो बैठक 1 साल में कितनी बार होती है, कैसे चुनाव होते हैं, पंच सरपंच जो हैं उसके बारे में आप देख लीजिए। कितनी कोरम होती है, कितनी बैठकें 1 साल के अंतर्गत होती हैं, ये सब देखने के बाद और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। और यूपी सरकार और केंद्र सरकार की बजट आप जरूर देखिए। सामान्य ज्ञान की तैयारी करते हैं, जीके की तैयारी सभी करते हैं, तो आप वहाँ पे यूपी सरकार और केंद्र सरकार की बजट नहीं देखते हैं, ज़रूर देखते हैं। तो बजट देखिए और उसमें जो मेन पॉइंट आप देखिए, योजनाएँ हैं जो कि ग्रामीण व्यवस्था से संबंधित हो, ग्रामीण स्वास्थ्य से संबंधित है। इन सभी योजनाओं को आपको ख़त्म कर देना है। इतना सब करने के बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और ये सभी तैयारी आप लगातार करते आ रहे हैं। कहाँ आपको कोर्स खरीदने की ज़रूरत पड़ी। सिर्फ आपको अलग से क्या पढ़ना है, भूमापन पैमाइश सर्वेक्षण। इसके लिए आप युक्ति पब्लिकेशन की बुक लिख सकते हैं, पतली सी बुक है बिल्कुल,
से भी ले सकते हैं। अगर ज़्यादा डीपली पढ़ना चाहेंगे तो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक लीजिए। इसके अलावा आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं, दोनों में से सिर्फ एक बुक दोबारा हम आपको रिमाइंड कराते हैं, लीजिए बुक युक्ति पब्लिकेशन की, बहुत पतली सी बुक है। वहाँ से भू पैमाइश वाला आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। राजस्व लेखपाल के जितने कार्य हैं वो खत्म हो जाएंगे। जरीब इत्यादि से संबंधित जो प्रश्न हैं वो सभी के सभी आपके खत्म हो जाएंगे, उससे संबंधित है। पंचायती योजनाओं के लिए पॉलिटी पढ़ते हैं, अब तैयार हो रही है। यूपी के सब कोई देखता है, उससे पढ़ने की अलग से ज़रूरत ही नहीं है। ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं हैं यूपी सरकार केंद्र सरकार की, जब बजट देखेंगे तो वहाँ से ये खत्म हो जाएंगी। फसल योजना है, इसको अब थोड़ी सी देखने की ज़रूरत है, यहाँ भी कोई अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस कारण से मात्र 2 या 3 चैप्टर है, इससे करीब आप ग्राम सभा बैठक आप देख लीजिए, ये देखना है बस। इतना सब देखने के बाद आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं। इसके लिए आप युक्ति पब्लिकेशन की बुक लीजिए या अरिहंत की बुक लीजिए। इतना सब करने के बाद कुछ भी देखने को नहीं बच जाता। अगर घटना चक्र ही ले लेते हैं यूपी वाली जो आती है, वहाँ भी फसल योजना से संबंधित अभी कई सारे चैप्टर तैयार हो जाएंगे। ग्रामीण स्वास्थ्य से संबंधित योजना है, उसमें भी दी गई है। अलग से आपको कोई भी कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, पैसे बर्बाद मत कीजिए। और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए। और ये स्ट्रेटजी हमारी कहाँ तक सही है इसके नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही जेन्युइन समाचार और ऐसे ही जेन्युइन स्ट्रेटजी के लिए हमारे चैनल पे आप बने रहिए। चैनल को आप सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या आपको दिक्कत है। जो झूठी खबरें देते हैं हमको चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, पर हम लोगों को कुछ भी आप नहीं करते हैं। चलिए, जैसे ही अभी इच्छा हो। इतना सब करने के बाद आप कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी 90% के करीब सभी ने तैयार कर रखा है, सभी तरह पढ़ाई करते हैं। सिर्फ 10% के लिए जो भूमापन, पैमाइश, सर्वेक्षण, बीघा बिस्वा एकड़ वाला देखना है, नक्शा खतौनी, भूमापन, यही सब देखना है। उसके बाद अब कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझसे कोई गलत निकला हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। नमस्कार।